तो अभी हम लोग को डर बिल्कुल नहीं है। तभी ऐसा था कि कोई प्राणी आ जाएगा, कोई शेर आ जाएगा, खा जाएगा, पता नहीं गांव में आ गया, फिर कुछ हो गया, कुछ बाढ़ आ गया। कोई चीज के लिए दवाई ज्यादा नहीं था। डॉक्टर्स जो अभी जितने हॉस्पिटल्स है वैसे नहीं थे, ट्रीटमेंट्स पहले नहीं थे। तो हमको पता था कि फिजिकल थ्रेट इज अ थ्रेट, यानी किसी को कुछ बीमारी आ गई, कुछ सांप काट गया, कुछ काट गया, तो बस अब ये जीने वाले नहीं। तो जल्दी से हमको ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता हो जाती थी कि हम आए क्यों, तभी प्रश्न उठता था। अब कुछ भी हो जाता है तो ट्रीटमेंट हो जाता है, तो हमारा इंटरेस्ट नेचुरली कम है। इसके लिए अभी इतने कम लगते हैं लोग इसमें, क्योंकि सबको पता चल गया कि ट्रीटमेंट मिलेगा, हम जी सकते हैं। तभी परीक्षित को अगर बोल दिया होता, यार सांप ही काटा है, कोई बात नहीं, तो हॉस्पिटल में आ जा तो ठीक हो जाएगा, तो फिर वो जाते ही क्या भागवत सुनने? नहीं जाते शायद, पता नहीं। तो ये हम लोग के लिए अच्छा है कि नहीं पता नहीं। जो आया, जो इतने सारे ट्रीटमेंट्स आए, एक तरफ से अच्छा क्यों है कि हमको चांस मिल रहा है कि अभी तो चलो ट्रीटमेंट हो गया, तो हम इसी में रहे, इसी मार्ग में चले, कि हमको चांस मिल गया। परीक्षित, राजा परीक्षित को तो चांस भी नहीं मिला, हमको चांस मिला है। वो चांस हम ले रहे हैं क्या? दुख क्यों आ रही है, हम क्यों नहीं पूछ रहे? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने पॉइंट बताया आज दीदी ने। तो ये सोचने वाली बात है, हम लोग को डीपली सोचना है कि हम हमको क्यों ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, और हम क्यों इसको बैकसीट देते जा रहे हैं। चलेगा, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा क्यों आ रहा है? ये बहुत जरूरी है। तो वो बोल रहे, जब जीव प्रकृति में स्थित 3 गुणों का आनंद लेकर उसमें आसक्त होता है, यही आसक्ति उच्च नीच गर्भ का कारण बनता है। तो एक्चुअली क्या है, अहंकार आता है। अहंकार के वजह से जीव पुरुष समझने लगता है एक्चुअली पुरुष को कुछ नहीं छू सकता है, लेकिन उसकी एक चॉइस है कि उसको लगने लगे मैं शरीर हूं, तो बस फिर वो शरीर के ही भाव में सब कर्म जमा होने लगते हैं। अभी कर्म क्यों लग रहा है? अच्छा, प्राणियों को क्यों नहीं कर्म लगता? पशु को क्यों कर्म नहीं लगता? अभी पशु भी तो मारते हैं, काटते हैं, किसी को खा जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तो बच्चे को उठा ले जाते हैं शेर, तो क्या उसको कर्म लग रहा है? तो हम बोलते हैं पशुओं का भोग योनि है, कर्म उनको नहीं लगता। जो कर्म उन्होंने किया हुआ था संचित, सिर्फ उसमें निकाल सकते हैं एज अ पशु, एज एन एनिमल। बट एज ह्यूमंस कर्म का जो चक्र है शुरू होता है जब हमको मनुष्य शरीर मिलता है, क्योंकि तभी हमको पता चलता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। तब तक पशु को थोड़ी ना पता है मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा, मैं तो है ही नहीं। वो अपने आप बस क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड, अभी जैसा कंप्यूटराइज प्रोग्राम होता है वैसे वो मारते, खाते, पीटते, खत्म। उनका सब अंदर का जो इनबिल्ट सिस्टम है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। सो इट्स ओके, इसके लिए उनको कर्म नहीं लग रहा। हमारा ये होता है कि हम करने के बाद सोचते हैं गलत तो नहीं किया, सही किया कि नहीं किया, मैंने किया। तुरंत कर्म यहां से शुरू हुआ है। तो मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें हम कर्म शुरू कर देते हैं संचित करना। और फिर जब ज्ञान में आते, गुरु मिलते हैं, तो बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग कर्ता बन के क्यों फिर रहे हो? कर्म काटना है, जो भी संचित किया है वो भी खत्म करना है, और ऊपर से प्रारब्ध जो है वो भी है। एक और पॉइंट दीदी का बहुत जबरदस्त था आज, मैं पूरा सुन भी नहीं पाई, कोई आ गया बीच में तो मैं उठ के गई, लेकिन जितना सुना सब अच्छा लगा मुझे। वो जो प्रारब्ध का बोल रहे हैं, हम लोग प्रारब्ध पे ब्लेम कर रहे हैं। ये प्रारब्ध के ऊपर हम लोग क्यों डालते हैं? प्रारब्ध पे हम लोग डाल देते हैं, बोलते हैं भाई हमारा नहीं है भाई, ये बार नहीं है, छोड़ो, ये मैं मंदिर जाऊं नहीं, पता नहीं, अगर भगवान चाहे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग एक साइकिल में फंसे हुए हैं। हमारी जितनी भी लाइफ की जो भी डिसीजंस है जो हमने लिए अभी तक, वो सारे इम्प्रेशन बन के मन पर बैठे, चित्त में बैठ गए। अभी ये जो इम्प्रेशंस हैं ये ही वापस वापस उठ के आ रहे हैं।
इसको वासना बोलो, डिजायर बोलो, टेंडेंसी बोलो, कुछ भी बोलो, ये जो हमने किया हुआ था यही जाके चिपक गया, बैठ गया चित्त पे, और उस वही वापस धक्का लगा रहा है वही चीज करने के लिए। कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं हम, वही जो किया हुआ है जन्म जन्म से वही रिपीटेड करते जा रहे हैं। तो गुरु आने से कहाँ फर्क पड़ा? गुरु आने से ये फर्क पड़ा कि हमको उन्होंने बताया क्या कर रहे हो, उठो जागो, और ये जो रिपीटेड तुम लोग वही चीज करे जा रहे हो उसको कट करो। हमको वही गलती बार बार नहीं करना है। गलती एक बार सबसे होता है, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? सही है, एक बार हो सकता है, लेकिन वही गलती अगर बार बार कर रहे हैं तो हम सीख नहीं रहे, हम लोग सुन नहीं रहे, हम लोग जाग नहीं रहे। तो प्रारब्ध के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत कुछ हमने ही संचित किया हुआ रिपीटेड हम कर रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि पुनः पुनः ये दुख मुझे क्यों आ रहा है, तो इसमें मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, सम मिस्टेक इज हैपनिंग। तो हमको सोच के मनन करके गुरु से बात करके उसको काट देना है, उसको वापस से नहीं उसमें उलझना है। ये सब छोटी छोटी बातें, तो प्रारब्ध को हम ब्लेम नहीं कर सकते हर वक्त। कई बातें हैं जहाँ प्रारब्ध है, और ये जो अभी सत्संग में आना है इसको हम लोग प्रारब्ध प्रारब्ध नहीं बोल सकते, हमको पुरुषार्थ करना है, जरूर करना है। तो ये बता रहे कि मन बुद्धि चित्त द्वारा हुए कर्म में पुरुष अपने आप को कर्ता समझता है और कर्म उसको लगने लगता है। फिर उसके बाद पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, जठरे शयनम भज गोविंदम का जो श्लोक है वो इसमें से है। तो ये वो बोल रहे हैं कि वापस वापस जो जन्म और मरण का जो चक्कर चल रहा है ये इस वजह से चल रहा है क्योंकि पुरुष जो प्रकृति में स्थित है वो समझने लग गया कि मैं करता हूँ, मैं ही डूअर हूँ, डूअरशिप आ गया उसमें, कर्ता भाव आ गया, कर्ता भाव आ गया तो फंस गया।